प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसके 14 वचन से। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है आत्मिक अंधपन के विषय में, आत्मिक अंधेपन के विषय में, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के विषय में। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, जैसे कि नाम है ब्लाइंडनेस, जिस प्रकार से कि एक शारीरिक, एक फिजिकल जो ब्लाइंड पर्सन है, जो फिजिकल ब्लाइंड पर्सन है, जिस प्रकार से ना तो वो देख सकता है और ना ही वो पढ़ सकता है, बिल्कुल उसी प्रकार से एक आत्मिक अंधा व्यक्ति भी परमेश्वर की बातों को नहीं देख सकता। व्हाट इज स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस? स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस इज वेरी डेंजरस। आत्मिक जो अंधापन है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि आत्मिक अंधापन आपके ज़िंदगी के अंदर आपको परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के कार्य को देखने से रोक देता है। आप ना तो परमेश्वर के वचन को समझ पाते हैं और ना परमेश्वर की वचन की सच्चाइयाँ आपके जीवन के अंदर कार्य करने पाती हैं, क्योंकि आप ना ही तो उनको जानने पाते हैं और ना उनको समझने पाते हैं। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, आत्मिक अंधापन बाइबल के अंदर, बाइबल मुझे और आपको बताती है कि स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस मीन्स कि आप सच्चाई को सुन तो रहे हैं बट यू कैन नॉट प्रैक्टिस इट। आप उसको अपने जीवन के अंदर नहीं लेते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये उस मनुष्य की सी दशा है, ये उस स्त्री की सी दशा है जो सदा सत्य सीखती तो रहती है परंतु कभी भी सत्य की पहचान तक नहीं पहुंचती। इसका मतलब ये है कि आप सच्चाई को सुनेंगे तो आप सुनेंगे परमेश्वर पवित्र है, आप सुनेंगे परमेश्वर भला है, आप सुनेंगे परमेश्वर सामर्थी, आप सुनेंगे कि परमेश्वर अभिषेक करता है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, ना तो आपके जीवन के अंदर अभिषेक होगा, ना आपके जीवन के अंदर सच्चाई होगी। आप परमेश्वर के वचन का अभ्यास नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन की सच्चाइयाँ आपके जीवन के अंदर नहीं होंगी। मेरे भाई मेरे बहन, आप परमेश्वर के उस उद्धार के महान दृश्य को, उस उद्धार की महान पिक्चर को नहीं देख पाएंगे ड्यू टू स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स ऑफ गॉड। जो आत्मिक अंधापन है वो परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को ना समझना है। आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप उस वचन की सच्चाई को नहीं समझ रहे, ना उस पर चल रहे हैं और ना उस पर आप बने रहते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि आत्मिक अंधेपन के अंदर अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। आपने शायद एक कहानी सुनी होगी 6 अंधों की। उन अंधों को एक हाथी मिल जाता है और वो अंधे कोई कान छूता है तो वो कहता है कि हाथी जो है वो एक पंखे की तरह है। कोई सूंड छूता है तो कहता है कि हाथी जो है एक पाइप की तरह है। किसी को पैर उसका मिलता है, वो पैर छूता है और कहता है कि हाथी जो है वो एक खंबे के समान है। मेरे भाई मेरे बहन, अगला व्यक्ति को एक पूंछ मिलती है तो वो कहता है कि हाथी एक रस्सी की तरह है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ आत्मिक अंधेपन में बिल्कुल यही होता है। आत्मिक अंधेपन की एक सबसे बड़ी पहचान ये है, आप परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की सच्चाई से बढ़कर के अपने अनुभव पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। जो आपके अनुभव आज से कह रहे हैं, जो आपको जो महसूस हो रहा है, आप उन बातों का ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, यही है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। आप परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की सामर्थ पर, परमेश्वर के उद्धार की योजना पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, आत्मिक अंधापन
जब आप शरीर के अनुसार जीते हैं, ये आत्मिक अंधापन आपके जीवन के अंदर कार्य करना शुरू कर देता है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और 8वां वचन कहता है, जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, आत्मिक अंधेपन के कारण आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप शरीर में जीते रहते हैं, शरीर में जीने का अर्थ ये है आप शरीर की इच्छाओं को अपनी जिंदगी के अंदर पूरी करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है 9वें वचन के अंदर, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। मेरे भाई मेरे बहन, आगे वचन कहता है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। ध्यान रखिए, आत्मिक अंधापन बिना परमेश्वर की आत्मा के जीना है, बिना परमेश्वर की आत्मा के जीना है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिस व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं है, वो मसीह का जन नहीं है। क्या आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है? अगर अब आज तक आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया तो मेरे भाई मेरे बहन, आज परमेश्वर के आगे घुटने टेक करके उससे मांगना शुरू करिए कि परमेश्वर मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा मेरा और आपका मार्गदर्शन करता है, मुझे और आपको आत्मिक अंधेपन से स्वतंत्र करता है। आप ध्यान रखिए, ये पवित्र आत्मा दिया क्यों गया है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और लिखा है कि वो मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें सब बातें स्मरण कराएगा, वो अपनी महिमा नहीं करेगा परंतु जो कुछ पिता से सुनेगा वो वही कहेगा। मेरे भाई मेरे बहन, ये पवित्र आत्मा आपको तैयार करेगा, आपके जीवन से आत्मिक अंधेपन को दूर करेगा। ध्यान रखिए, आत्मिक अंधापन आत्मा में ना चलना, परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन के अंदर कार्य करने ना देना है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, रिजेक्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड इज अ स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। जब आप परमेश्वर के वचन को ठुकरा करके अपने अनुभवों में जीना शुरू करते हैं, आप आत्मिक अंधेपन के अंदर जी रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आज मुझे और आपको आवश्यकता है कि मैं और आप परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करें, परमेश्वर की आत्मा से भरें, ताकि मैं और आप परमेश्वर के आत्मा की बातों को देखने पाएं। ये आत्मिक अंधापन मेरे भाई मेरे बहन, ये अपने अनुभवों में जीता है, जैसा इसे समझ में आता है ये वैसा चलता है। लेकिन आत्मिक लोग जो हैं वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, अपने जीवन के हर कार्य में परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भरें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने हमारे जीवन के अंदर आत्मिक अंधेपन को दूर किया है और आप नहीं चाहते कि हम इस आत्मिक अंधेपन के अंदर जिएं। आज प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, प्रभु अपने अभिषेक से भरें, अपनी आत्मा से भरें, ताकि पिता परमेश्वर ऐसा ना हो कि हम सिर्फ वचन को सुनते रहें और सत्य के सुनते रहें परंतु सत्य में स्थिर ना पाए जाएं। प्रभु आपका वचन हमारे जीवन के अंदर जड़ पकड़े बढ़े, हम आप में और आपका वचन हमारे अंदर प्रभु बढ़ता चला जाए, महिमा पाए। प्रभु अनुग्रह दीजिए, अपनी सामर्थ दीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। आप सभी को जय मसीह की।